आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये कक्षा 10वीं का गणित होगा। इसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है, तो दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सारे चीज को हम आज की क्लास में सीखेंगे। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो बिहार शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति वह होता है, किसी भी चीज को दर्शाने के लिए हमको 2 पॉइंट की आवश्यकता होता है, इसी को बोलते हैं हम निर्देशांक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है, तो हमको एक जो है मूल बिंदु बताना पड़ेगा, जो हम मूल बिंदु से कहाँ पर और किस दिशा में है, तो सुपरिचित उसका जो हम व्याख्या कर पाएंगे। तो यहाँ ये जो निर्देशांक ज्यामिति यही बताता है। यहाँ पर अगर कोई बिंदु P है और ये Q है, तो ये जो है ये x अक्ष से कितना, ये x अक्ष से कितना दूर है, ये x अक्ष से कितना दूर है और y अक्ष से कितना दूर है, ये जो इस तभी हम एक बिंदु का पूर्ण रूप से व्याख्या कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम भुज, इसको बोलते हैं भुज, और इंग्लिश में कहते हैं अबसीसा, अबसीसा। और क्यू को बोलते हैं कोटि, क्यू को बोलते हैं कोटि। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेट। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश। मूल बिंदु पर एक्स और वाई जो है 0 होता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। मूल बिंदु पर एक्स और वाई 0 होगा। इधर बढ़ते हैं तो 1, इधर 2, समान यूनिट बढ़ेंगे 3, ये 4, यानी समान इकाई में। तो इधर जितने भी मान होंगे सब प्लस होंगे और इधर जितने भी मान होंगे सब माइनस होंगे। ऊपर आपको प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। इधर समान बढ़ेंगे -1, -2, -3, इस तरीके से -1, -2 और ये -3। इधर चलेंगे तो 1, 2, यहाँ पर ये 3, आगे बढ़ेंगे तो 4। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए ये मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से ये जो है यहाँ पर ये लिखते हैं हम इसको, यहाँ पे ये जो है x अक्ष से 4 दूरी और y अक्ष से 3 दूरी। तो यहाँ पर x अक्ष से 4 दूरी और y अक्ष से 3 दूरी। तो यहाँ पर पहले देखिए इसको आप इस तरह से डॉट लाइन से मिलाइएगा, इसको डॉट लाइन से मिलाइएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से मिलाएंगे और इसको इस तरीके से मिलाएंगे, इसको मिला दिए। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु हो गया, तो पहले हम x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो बिंदु आ जाएगा, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 4,3। अब जो है ये तो हो गया, हमको बिंदु पता कर लीजिए ये कहाँ पर है। यहाँ पर इसको शॉर्टेस्ट दूरी, इसको बोलते हैं, इसी बिंदु को बोलते हैं दूरी सूत्र। अगर मूल बिंदु से कहेगा दूरी निकालने के लिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है इसमें निर्देशांक ज्यामिति में, दूरी सूत्र, हम उसको निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे दूरी सूत्र पूछेगा मूल बिंदु से, तो याद रखिएगा अगर मूल बिंदु में P और Q दिया गया है तो इसका दूरी हो जाएगा यहाँ पर √, ये मान लीजिए ये O है और ये बिंदु कोई A है, तो OA की दूरी क्या हो जाएगा, OA बराबर, ये पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है ना, यहाँ पर देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये लंब हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 4 और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 3। तो ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। ये 5 मूल बिंदु से आप याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ये PQ दिया गया है, PQ पॉइंट है, तो यहाँ पर मूल बिंदु से हम लिख देते हैं मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो याद रखिएगा √ ये P² प्लस Q² होता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर आपको अभी अलग अलग पॉइंट भी दे सकता है। पहले मूल बिंदु से ये बात समझ गया है कि इसका दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अगर आपको 2 बिंदु देगा, 2 बिंदु यहाँ पर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये A है और ये B है। यहाँ पर कहेगा, इसका नाम देते हम x1, y1 और ये दे देगा आपको x2, y2। तो यहाँ पर पूछेगा बताइए AB की दूरी क्या होगी। आपको 2 बिंदु दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा AB की दूरी क्या होगी। तो AB का दूरी कैसे निकालेंगे, तो AB बराबर डायरेक्ट हम देखिए यहाँ पर AB बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर AB बराबर जो दूरी लिखना होगा तो हम लिखेंगे √, देखिए x2 - x1, ये कंसेप्ट से ही आया है।
तो आप इसको पहले समझिए, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसमें आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मान आएगा ये ए बी का आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये जो है 4 है और ये 5 है। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं -1 और यहाँ पर 3। अब हमको बताना है ये बिंदु ए है और ये बी है, तो ए बी का दूरी क्या होगा। तो ए बी का दूरी जब हम निकालते हैं यहाँ पर, तो क्या बताएं अभी यहाँ पर आप ये जो 2 पॉइंट दिया गया, आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं पहली बार। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यही x1 और y1 है और ये x2 y2 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बैठाएंगे, देखिए x2 कितना दिया गया है, तो -1 और ये -4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट ये 5 का स्क्वायर। देखिए माइनस में आ रहा है तो माइनस से कोई मतलब होता नहीं है, तो ये 25 में ही आएगा। 25 और प्लस 2 दूना 4, यानी कि इसका जो उत्तर आ जाएगा दूरी आ जाएगा अंडर रूट 29 इकाई। इकाई मतलब कोई भी मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर डेसीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो ये सबसे पहला और बेसिक बात था जो आपको जो है यहाँ पे दूरी फार्मूला, मूल बिंदु से दूरी फार्मूला क्या होगा, सिर्फ उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा p² प्लस q²। अगर आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आपको इतना करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम समझते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। इस पर देखिए कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के सवाल बनते हैं विभाजन सूत्र से। यहाँ पर हम लिखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र यहाँ पर 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो पहले हम समझते हैं अंतः विभाजन। यहाँ पर अगर एक रेखा इस तरीके से है और इसका मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और कोई बिंदु बीच में जो है सी है, इसको जो है 3:2 में काटता है, ये 3:2 में काटता है। तो यहाँ पर पॉइंट दिया रहेगा, आपको दे देगा पॉइंट 3,1 और यहाँ पर दिया जाएगा 5,2। अब इसका जो है यहाँ पर इसका निर्देशांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यही बात को समझना है। तो इसके लिए पहले आपको उतना डिटेल नहीं जाना, सिर्फ फार्मूला हम लिख देते हैं, फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो अगर अंतः विभाजन मतलब बिंदु अंदर में होगा, बाह्य विभाजन कहेगा तो बिंदु बाहर में होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है बिंदु का x, y बराबर यहाँ पे x2m प्लस x1n बटा m प्लस n, y2m प्लस y1n बटा m प्लस n। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसको किसी को आप x1 और y2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मान लेते हैं पहले वाला x1 y1 और इसको x2 y2। अब यहाँ पे मान रख देंगे सिंपल। तो ये इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर निर्देशांक क्या है x और y, यानी x का मान कुछ और आ सकता है, y का मान कुछ और आ सकता है। यहाँ पर आप PQ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये x2 कितना है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 और यहाँ पर पहला को मानेंगे m और दूसरा को मानेंगे n। ये बात आप याद रखिएगा, पहला को m दूसरा को n, पहले m उसके बाद n। तो m जो है इसको ऐसे याद रखिए, इसको इस तरीके से गुना करते हैं और इसको इस तरीके से गुना करते हैं। देखिए तो m को y2 यहाँ देख रहे हैं ना x2, तो m 3 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 3, आपको 5 से गुना करना है। अब फिर प्लस, अब ये 2 को पहले x1 x2 y2 को पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले हम x2mn प्लस x1n, तो यहाँ पर x1 कितना 3, n कितना है 2। अब बटा में दोनों को प्लस में लिखते हैं m प्लस n, तो यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 5। यहाँ पर आप जो अनुपात में कहिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जब इसका बेसिक समझिएगा तो अनुपात कट जाता है, तो उतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सवाल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद y2 पे आइए, y2 क्या है, तो y2 कितना है 2 और m कितना है 3, गुना कर देंगे प्लस, उसके बाद y1 कितना है 1 और n कितना है 2 और दोनों को जोड़ दीजिए m प्लस n कितना हो जाएगा 3 और 2 5 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 3 15 और 6 कितना हो जाएगा 15 6 21 बट्टा 5, ये इसका पॉइंट आ गया। और ये कितना हुआ 3 दूना 6 और ये आ जाएगा आपका 2, तो 6 2 8 बट्टा 5, ये इसका जो है निर्देशांक आ गया सी का। ये आपको जो यहाँ पर सवाल बनेगा आपसे, यहाँ पर भी 2 प्रकार का सवाल बनता है। अगर आपको यहाँ पर निर्देशांक दे देगा तो पूछेगा किस अनुपात में विभाजित होगा,
और दूसरा अगर आपको अनुपात दे देगा m और n का अनुपात दे देगा जितना में बांटा गया है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा c का, तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, x2m प्लस x1n बटा m प्लस n, y2m प्लस y1n बटा m प्लस n, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर कभी कभी सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि देखिए दोनों का जो है ना ये मध्य बिंदु है, जैसे यहाँ पर देखिए ये मध्य बिंदु कह देगा a b, और यहाँ पर इसका निर्देशांक 3,5 और यहाँ पर कहेगा ये 7,1 कहेगा। जो इसका c जो है मध्य में कह देगा या समद्विभाजित कहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m और n का मान 1-1 हो गया, यानी बराबर हो गया ना। यहाँ पर भी m खुद सोचना है आपको, m और n है बराबर हो गया, तो यहाँ पर ये m भी 1 और n भी 1। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या करना है, अब m 1 से गुना नहीं करना है, आप इसको ऐसे नहीं कीजिएगा, इसको ऐसे आता तो यहीं से है, लेकिन जब दोनों का मान 1-1 आ जाए, बराबर आ जाए, तो अब कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या कीजिए, यहाँ पर x, y चाहिए, यानी कि c का निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखिएगा पहले x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ दिए, 7 प्लस 2 और बटा दोनों के बीच 2 से भाग देंगे, ये 5 और एक 6, तो 5 प्लस 1 और बटा 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 9, 9 को यहाँ पर ये 7 3 होगा यहाँ पर, तो 10 का आधा कीजिएगा तो 5 होगा, और ये 6 तो ये 3 हो गया। तो यहाँ पर c का निर्देशांक क्या आ गया, c का निर्देशांक 5,3 आ गया। ये हो गया आपको ये अंतर विभाजित। यहाँ पर अब हम समझते हैं बाह्य विभाजित। ये बाह्य विभाजित क्या होता है, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। बाह्य विभाजन यानी कि ये कोई बिंदु है, यहाँ पर a है, ठीक है, ये बिंदु यहाँ तक a है, ये a, और ये बिंदु यहाँ पे क्या है, b है। तो यहाँ पर जो है हमको ये बाहर में इसको डॉट लाइन से दिखाना पड़ता है, ये बाहर में बिंदु है, ये c है, तो इस बिंदु का हमको c का निर्देशांक पता करना है, क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको निर्देशांक इसका m मत दिया रहेगा, और यहाँ पर यहाँ से लेकर के आपको ये मान जो है b तक दिया रहेगा n। तो बताइए यहाँ पर ये जो यहाँ से टोटल दिया गया है और ये दिया गया है, तो आपसे पूछेगा इसका निर्देशांक बताइए। तो आप फार्मूला पे नहीं जाइए, हम जो आपको लिखा रहे हैं वही काफ़ी है। यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है ये x, y, यानी c का निर्देशांक। ये बाह्य विभाजन कहेगा तो आपको बस थोड़ा सा इतना याद रखना होगा, सब कुछ यही फार्मूला रहेगा, सब कुछ यही, सिर्फ जहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, इतना ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा x2m माइनस x1n बट्टा m माइनस n, y2m माइनस y1n बट्टा m माइनस n। ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर सवाल इस प्रकार से पूछे जाएगा कि देखिए a का निर्देशांक जो है ना, आपको ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया है कि देखिए बाहर में c जो है ना, ये बाहर में विभाजित करेगा, 2 पॉइंट यहाँ पर दे देगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट देगा 1,7 और दूसरा पॉइंट दे देगा आपको, ये दूसरा पॉइंट दे देगा आपको 11,13 और कहेगा आपको कि बिंदु c का निर्देशांक बताइए, c का निर्देशांक। तो कैसे बताएंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए दोनों का अब अनुपात देगा, कहेगा जो m का मान जो है ये 2 है और n का मान 1 है। तो अब बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर 2 रखना है, और जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रखना है। यहाँ पर देखिए ये 11 गुना 2 माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे, यानी x का मान भी 1 और n का मान भी 1 बट्टा दोनों किया, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर कॉमा ये y2, तो y2 कितना 7 दूना 14 माइनस यहाँ पे ये तो हो गया y2, 13 दूना 26 ना होगा, 13 दूना 26 और यहाँ पर ये 1 को 7 से गुना करेंगे 7 और भाग देंगे कितना से, ये 1 से। अब यही मान आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो कितना मान आएगा, यहाँ पर देखिए 8 दूनी 22, 22 में से 1 गया तो 22 में से 1 गया तो 21 कॉमा ये हो जाएगा 26 में से 1 गया तो 19, ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। ये सी का निर्देशांक कितना गया 21 कॉमा ये 19। एक सवाल और लेते हैं इस पर। यहाँ पर हम एक सवाल को लिए हैं, ये पॉइंट है, ए का मान इतना है -3,10 और बी का मान जो 6,-8 है। और यहाँ पर अब देखिए बिंदु सी दे दिया है और हमसे पूछा गया है कि ये दोनों को किस अनुपात में, सी जो है ए और बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर आपको हम जस्ट फार्मूला क्या बताए हैं, x, यहाँ पर x, y बराबर यहाँ पे x2m
प्लस x1n बटा m प्लस n, आपको याद हो जाना चाहिए, और y2m प्लस y1n बटा m प्लस n, इतना बात आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सवाल में कहा है कि पहले हम इसका मान निकालेंगे, ये x के बराबर करेंगे, उसका फिर y का मान निकालेंगे, y के बराबर करेंगे। तो इसका मान x और y तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम x बराबर लिखते हैं। यहाँ पर x बराबर देखिए x2, तो यहाँ पर x2 कितना गया 6, तो 6, और यहाँ पर हमको पता नहीं है, इसको हम लिख लीजिए m और n। तो यहाँ पर n से इसको गुना, ये m है तो इसको गुना करेंगे कितना से, या इसको गुना करेंगे x1 से और इसको गुना करेंगे x2 से। तो यहाँ पर यानी कि 6 गुना m और प्लस यहाँ पर n से गुना करेंगे तो -3 इंटू n बट्टा m प्लस n हो गया। अब यहाँ पर इसको फिर y से निकालते हैं, तो y का मान कितना गया 6 बराबर, अब देखिए m को कितना y2 से, तो यानी -8 गुना m और प्लस ये कितना है 10, तो n से गुना करेंगे 10 गुना n बटा m प्लस n। दोनों से आप उत्तर जब बनाइएगा तो दोनों से उत्तर समान आएगा। आप जो आपको आसान लगे उसको सॉल्व कर लीजिए, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए या इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया है -1, तो यहाँ पर -1 लिख लेते हैं, -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -m -n बराबर 6m और यहाँ पर -3n। इसको जो है ये m को एक साथ और n को एक साथ, इसको जो है हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये -n प्लस 3n बराबर 6m और प्लस m, तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 2n बराबर 7m। अब m को रहने दीजिए, m को एक साथ भेज दीजिए, यहाँ पर m और n को, ये चर वाला को अचर वाला को एक साथ, तो कितना हो जाएगा m बट्टा n बराबर ये 2 बट्टा कितना हो जाएगा 7, यानी कि 2:7 में इसको विभाजित करेगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया 2:7 में विभाजित करेगा। अब जितना भी सवाल दे देगा, यहाँ पर ऐसे एक सवाल ऐसे भी दे सकता है कि देखिए एक जो है यहाँ पर रेखा है, ये A है, ये B है, और यानी B यानी एक बिंदु, जो 2 बिंदु यहाँ पर है, एक P है और एक Q है, ये जो है समान भागों में बांटा है। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक दे देगा 1,2 और यहाँ पर निर्देशांक दे देगा 3,5, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये समान भागों में बांटा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, समान भागों में कितना भी कह देगा, समान त्रिभाज या 4 भाग में, तो कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया, तो कहेगा P का निर्देशांक बताइए, फिर Q का निर्देशांक बताइए। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए ये समान भागों में बांटा है ना, तो इधर 1 हो गया, इधर भी 1, इधर भी 1, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया, और ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक 1। तो इसको आप m बराबर 1 लिखिएगा, n बराबर 2 लिखिएगा, फिर वही रूल लगाना है। यहाँ पर हमको इस बिंदु चाहिए तो इसको इधर से गुना करना है, और इसको हमको चाहिए तो इसको गुना करना है, फिर हमको P का बिंदु आ जाएगा। फिर P का आ जाएगा तो आप या तो A और B से Q निकाल लीजिएगा, या P और B के साथ हम Q का मान निकाल लेंगे, बराबर कर देंगे, x+2 कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जब मान पॉजिटिव मान आएगा तो हम समझेंगे अंतः विभाजित है। जब यहाँ पर अनुपात में आ जाएगा माइनस में मान, तो हम कहेंगे यह बाह्य विभाजन है। ये बात आप याद रखिएगा। तो आइए अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। यहाँ पर हम सवालों को लिख लिए हैं। पहले हम आपको फार्मूला से बताते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा, उसके बाद हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट उसमें लिखेंगे हम x1 लिखेंगे। थोड़ा माइंड में इसको इमेजिन कीजिए। यहाँ पर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और यहाँ पर x3 y3 है। तो यहाँ पर x1 लेंगे तो x के बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे तो यहाँ पर उसके बाद आएगा y3 माइनस y1। अब उसके बाद प्लस x3 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2। ये आपको ये करना पड़ेगा इतना। अब फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर देखिए 1/2 लिखिएगा। अब यहाँ पर जहाँ पर x का मान आप सिर्फ यहाँ पर पुट करना है। तो ये जो है यहाँ पर x का मान कितना है, सबसे पहले x1 देखिए, x1 कितना है -5, तो हम लिखेंगे -5। y2 कितना है -5, तो लिखेंगे -5, और y3 कितना है
तो यहाँ पर -2 लिख दिए। यहाँ पर प्लस होता हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं -2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर अब जो है x2 लिखना है, तो x2 कितना है, ये x2 3 है। अब यहाँ पर देखिए y3 कितना है, तो y3 जो है आपका कितना है 2, यहाँ पे 2 है और माइनस y1 कितना हो जाएगा, y1 जो है यहाँ पर ये आ जाएगा -1। तो यहाँ पर देखिए -1 रखिएगा गुना में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दें प्लस, तो प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा। और प्लस x3 कितना है, तो यहाँ पर देखिए x1 x2 x3 कितना है 5। अब यहाँ पर y1 कितना है, y1 तो -1, और यहाँ पे माइनस पहले से है, और y2 कितना है तो -5। ध्यान दीजिए यहाँ पर -5, तो ये -5 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर प्लस, एक स्टेप बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1/2 5 2 7 -7 7 5 35 प्लस ये 3 3 तिहाई 9 प्लस 4 4 5 20। अब सबको ऐड कीजिए, 55 5 7 4 64, तो यहाँ पर 1/2 गुना 64, इसको काट दीजिए, 32 गुना 64, यानी कि 32 यूनिट जो है इसका एरिया आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया फार्मूला से, यहाँ पर कुछ भी देगा तो आप इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। फार्मूला अगर याद रहेगा तो आपको फार्मूला तो आना ही चाहिए। एक हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, आपको वो तरीका याद होना चाहिए। ये देखिए, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। आप x1 से स्टार्ट कर सकते हैं, x2 से, x3 से, कोई से भी। तो यहाँ पर हम पहले x1 से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं -5 बटा -1, यानी सबको बट्टा के रूप में। उसके बाद यहाँ पर x2 किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, ये -5, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कितना, ये 5 और 2, और पहले वाले को हमेशा हम रिपीट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। चाहे कोई भी चतुर्भुज निकालिए, पंचभुज निकालिए, सब के लिए कंसेप्ट है ये, एकदम सब के लिए कंसेप्ट ये है, ठीक है। तो इसको जो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इधर वाले को गुना करते हैं, इधर वाले गुना करके इसको जोड़ देते हैं। देखिए 5 25, तो ये 25 हो गया, 3 दूना 6, ये 5 दूना 10, तो यहाँ पर देखिए -10। अब प्लस, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, ये गलत कर रहे हैं, यहाँ पे 1 होगा क्योंकि पहले वाले को रिपीट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। उसके बाद इसको गुना करते हैं, इधर वाला देखिए, इधर से इसको गुना करके घटाते हैं, तो 3 दूना, ये 3 एकम 3, और माइनस माइनस प्लस, 5 25, और माइनस माइनस प्लस 25, और 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 5 दूना 10। अब इसको जो है आप हल कर लीजिए, और लास्ट में आपको 1/2 लगाना है, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसमें से घटा लीजिएगा, तो कितना 20 आ गया ना, 20 आ गया। उसके बाद देखिए 25 और 6 31 और 3 24, 24 आ गया, 31 सॉरी 3 34 और 34 और 10 44, 44 इधर 5 तो घट गया है, तो ये 20 हो गया। तो 44 से 20 कितना हो गया 64, तो 1/2 गुना 64, इसको काट लीजिए, कितना आ गया, ये 32 यूनिट इसका उत्तर आ गया। देखिए आपको जो है इसको भी आप याद, ये तो यहीं से ये फॉर्मूला जो आया है यहीं से आया है, लेकिन इसी को जो हम आपको रटवा देते हैं तो इसी को आप कहते हैं ट्रिक है। कोई ट्रिक नहीं होता, बेसिक से ही आया है। एक बार आपको बेसिक से बनाइएगा तो 100% सब चीज़ आपका क्लियर होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर आपको सवाल नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैसेज लिखिएगा कि आपको सर हमको ये सवाल नहीं बन रहा, तो हम उस सवाल को आपको बना करके हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना है। आज के लिए अभी तक जय हिंद, जय भारत।